कि उसको मीडिया के सामने चेहरा लाया जाए, पूरी सच्चाई बताया जाए। लोढ़ा क्यों छुपा रहा है कि ये फलाना तो ठिकाना, अभी तक मीडिया के सामने वो लड़की नहीं लाई गई है। ऐसे में हर घर की लड़कियां सुरक्षित कहां से रहेंगी? जब चाहेंगी, जब की चाहेगा गुमराह करके पुलिस को भागती रहेंगी। अगर भागी है तो भगाई के साथ साफ सुथरा बयान किया जाए, क्योंकि यही मेरा कहना, क्योंकि मेरे घर में भी लड़कियां हैं, कल मेरे यहाँ भी गलती कर सकती हैं। ये गलती हुई है, जनता के सामने पूरी स्पष्ट आना चाहिए। मूल ढांक के जा रही है, ये ढांक के जा रही, क्यों ढांक के जा रही? मेरा कथन है कि सामने मीडिया के क्यों नहीं लाया जा रहा? सच्चाई क्या है, सच्चाई जानना चाहता हूं मैं, बस मेरा कथन यही है। क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादी के दबाव की बात की है। क्यों? कोई दबाव नहीं था, ये बात झूठ है। उसकी माँ रोज आती थी लड़ने की, शादी करो शादी करो, ये बात झूठ है। और लड़की खुद तैयार थी कि मेरी शादी करो, ये बात बिल्कुल झूठ है। लड़की का भी कथन झूठ है। हम लोग परिवार, एक बाप तो खुद उसका दारू पिए डला रहता रहा, इज्जत का कोई डर नहीं था। हम लोगों की जो इज्जत बची थी पूरी उछाल दी गई है। अब हमारी इज्जत उछाली गई है तो अच्छे से उछाली जाए। पूरा जानकारी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोढ़ा जी से मेरा भी कहना है कि सामने लाया जाए मीडिया के, ये मेरा पूरा चेहरा और सब कुछ दिखाया जाए। ये गलत माने गलत है, सच्चाई को सामने लाया जाए। ये क्यों छुपा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है फलाना? किस दबाव में भागी थी भाई? बालिक थी, जाके डाल देती कि मेरी शादी हो गई है, मैं शादी करनी हूं। इतने दिन हम लोग 13 दिन क्यों परेशान थे? 13 दिन परेशान किया गया, प्रशासन को परेशान किया गया, मीडिया को परेशान किया गया। हमसे कोई बात नहीं, उसकी माँ से हुई तो माँ जाने, भागने का भी माँ जाने। हमको कुछ नहीं मालूम था, हम तो गुमराह थे। घर के लोग जो कहते हैं कि घर के लोगों को मालूम था, हमको अभी तक नहीं मालूम है कि क्या हुआ, कौन घर का गया, कहाँ गया, क्या गया, कैसा गया, क्या शादी चीजें, हमको कुछ नहीं मालूम। और अभी भी मीडिया में देख रहे हैं तो कुछ नहीं, मीडिया ना चेहरा बता रही है ना कुछ कर रही। मीडिया क्या कर रही, पुलिस क्या कर रही, सामने लाए ना। क्यों बता रहे कि वो मिल गई है, परिजन को किस हिसाब से सौंपी जाएगी? हम बस यही जानना चाहते हैं। हाँ जी ऋतु, जो अर्चना के परिजन थे उनसे अभी हमने उनको सुना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने का प्रयास किया। जी तनुश्री, जैसा कि आप परिजन से बात करें तो उनका ये कहना था, क्योंकि देखिए जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि अर्चना पर शादी का दबाव था, लेकिन परिजन जिनसे आप बातचीत कर रही थी उनका ये कहना है कि शादी को लेकर कोई दबाव नहीं था, शादी के लिए वो तैयार थी। तो क्या ये समझा जाए कि अर्चना को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी? तो हर लड़की भागेगी। जी हम उनसे, सर मेरा एक सवाल आपसे एक और रहेगा कि क्या अगर शादी का दबाव नहीं था तो अर्चना शादी के लिए तैयार थी? क्या कोई और अर्चना को गुमराह करने का प्रयास किया गया? नहीं, ये प्रेम ग्रंथ है। अगर प्रेम ग्रंथ है तो प्रेम ग्रंथ को सामने लाया जाए। ये कोई दबाव नहीं, प्रेम ग्रंथ है। प्रेम ग्रंथ है तो उसको सामने लाया जाए। क्या उसे गुमराह करने का प्रयास किया गया? ये जनता को भी गुमराह कर रही, पहले भी भाग के गुमराह करी थी, अभी भी गुमराह कर रही है। ये जनता को गुमराह कर रही। जनता चूतिया नहीं है। मैं भी जनता में आता हूँ, भले उसका चाचा हूँ। सारांश का एक नाम सामने आ रहा है, उसको लाया जाए, पेश किया जाए, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, सारांश पर बताया जाता, उसकी भी पूछताछ की जाए, उसकी भी ठुकाई की जाए। दूध का 12 दिन तक कोई लेके रखेगा क्या? 1-2 दिन मदद करता है आदमी, आपकी मदद कितनी करेगा? घंटे 2 घंटे करेगा। जब मेरे से कोई खाता नहीं, 12 दिन तक क्या सामने निकल कर आ रहा है, तेजिंदर नाम सामने निकल कर आ रहा है। क्या इनके बारे में इन्हें कोई जानकारी है? क्या ये नाम इन्होंने कभी सुना हो? अर्चना घर पर आई हो, कभी ऐसे बातचीत में कभी ये नाम निकला हो? जी सर जी, अभी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जल्द अभी फिलहाल जो है घर के परिजन हैं वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनसे बात करने के बाद भागी है तो सामने सर, सारांश और तेजिंदर का नाम आपने कभी सुना? जब वो घर कभी नहीं सुना था। नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं बाजार में जाके मीडिया चिल्लाऊंगा। आप कैसे मीडिया हो? अरे हो गया। हाँ, नहीं, सच्चाई सामने आना चाहिए। ये लोढ़ा क्यों गलत किया है? हमारा एक डेट है, पूरे बदनाम होंगे। कल हमारे लड़की की शादी करना है, कल कौन करेगा हमारी लड़की? अर्चना तिवारी के जो परिजन हैं उनको हम सुन रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का प्रयास कर रहे थे। वो बता रहे थे किस तरीके से पूरे घर वालों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। जो जानकारी है वो पूरी तरीके से साझा नहीं की गई है। जो शादी का दबाव बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है उससे वो इनकार कर रहे हैं कि उनके परिवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव यहाँ पे नहीं बनाया गया है। जी खैर, ये तो अर्चना से जब पूछताछ होगी तब इसमें और भी तस्वीर स्पष्ट होगी, क्या वाकई दबाव बनाया गया था या फिर नहीं बनाया गया था। आकाश के पास चलते। आकाश, आपकी बात अधूरी रहेगी तो आप अपनी बात पूरी कीजिए कि आखिर क्या वो सबसे बड़ा क्लू मिला जिसके जरिए पुलिस अर्चना तक पहुंची। देखिए, इस खुलासे के बाद परिजन तो बेहद ज्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि लगातार सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या परिजनों को पहले से पता था। लेकिन अभी की बातचीत को सुनकर ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और इस बात से नाराज भी हैं कि इतने दिनों तक वो खुद जानबूझकर गुमशुदा रही। दरअसल जब सारांश को पुलिस ने ट्रैप किया, जो मैं पहले बात कर रहा था, सीडीआर में 2 कॉल डिटेल ऐसी मिली जिसमें लंबी बातचीत हुई थी, घंटों की बातचीत थी। इसी आधार पर शक हुआ और तब पुलिस को यह पता चला कि ये लोग डायरेक्ट कॉल पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे सीडीआर में ट्रेस नहीं हो रहा है। इसके बाद आईपी एड्रेस के जरिए जब व्हाट्सएप कॉल की डिटेल्स देखी गई
तो सारांश का नंबर मैच हुआ। उसके बाद सारांश को पुलिस ने पकड़ा और फिर उससे पूछताछ के बाद ये पूरा खुलासा होते चला गया। फिर तेजिंदर का नाम आता है, क्योंकि तेजिंदर को भोपाल पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी, जीआरपी की पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। लेकिन जिस रात ये सब हुआ, अर्चना भागी, उसी रात तेजिंदर को दिल्ली पुलिस ने एक फ्रॉड के केस में उठा लिया और उसे दिल्ली लेकर चली गई। तो पुलिस ने तेजिंदर का एंगल छोड़ दिया, लेकिन जब सारांश से इनपुट मिला तो फिर तेजिंदर से दिल्ली जाकर तिहाड़ जेल में भोपाल की जीआरपी पुलिस पूछताछ करती है और ये पता चलता है कि तेजिंदर, सारांश और अर्चना तीनों ने मिलकर हरदा में एक केस को लेकर कुछ दिन पहले अर्चना गई थी। हरदा के एक ढाबे पर बैठकर ये प्लानिंग की गई थी। पहले प्लानिंग ये थी कि भाग जाते हैं, लेकिन बाद में प्लानिंग बनाया गया कि गुमशुदगी की साजिश रची जाए जिससे किसी को पता न चले और वो अपना एक नया जीवन शुरू करे। हालांकि अर्चना ने पुलिस से बातचीत में ये बताया कि उसका सारांश के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, वो उसका दोस्त था और उसने उसे भागने में मदद की। जब अर्चना ट्रेन में थी, रास्ते में तेजिंदर को उसने फोन किया। तेजिंदर कपड़ा लेकर पहुंचता है, वो B3 में कपड़े चेंज करती है जो उसका कोच था, और B3 से वो दूसरे कोच A2 में पहुंचती है क्योंकि किसी को शक ना हो। तेजिंदर को इटारसी रेलवे स्टेशन का बहुत अच्छा आइडिया था, इसलिए उसने उससे उतरने का रास्ता बताया कि उससे किस जगह पर और कब उतरना है। जैसे ट्रेन आउटर पे लगती है, A2 कोच से अर्चना बाहर निकलती है और फिर सारांश के साथ दोनों निकल जाते हैं शुजालपुर के लिए। 2 दिन तक करीब यहाँ पर लगे, ये दोनों रहे हैं। लेकिन जब इन्हें लगा कि मीडिया में बहुत बड़ा हाइप बन गया है, क्योंकि अर्चना एडवोकेट थी, उसे लगा कि जीआरपी में गुमशुदगी के ऐसे मामले कितने दर्ज होते हैं, एक दिन सब भूल जाएंगे, 1-2 दिन तक मामला चलेगा और फिर वो अलग से आसानी से रह सकती है। लेकिन जब मीडिया ने हाइप बनाना इस मामले को शुरू किया, मामला उछला, तो उसने प्लान बनाया कि हमें इंदौर के आसपास नहीं रुकना है। इसके बाद इन दोनों ने पहले हैदराबाद जाकर रुके, हैदराबाद से काठमांडू जाने की कोशिश की, क्योंकि सारांश एक प्रोजेक्ट को लेकर लगातार अर्चना से बातचीत कर रहा था। उसमें उसका एक ड्रोन का प्रोजेक्ट था जिसके कुछ क्लाइंट काठमांडू यानी नेपाल में थे। हैदराबाद से वो दिल्ली, जोधपुर होते हुए काठमांडू पहुंचते हैं। यहाँ सारांश अर्चना को छोड़ता है और 1-2 दिन बाद वो वापस अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन अर्चना काठमांडू में ही रहती है। अर्चना जब तेजिंदर से मिली ट्रेन में उतरने से पहले, उसने जानबूझकर अपना बैग ट्रेन में छोड़ा ताकि पुलिस को लगे कि ये भागी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर गुमशुदगी की साजिश रची गई। हालांकि पूरे मामले में अभी और भी खुलासे होंगे। आप दोनों नजर बना रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि भाई सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था, तो हम लोगों ने वहां पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया, पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीजें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बातें हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो CDR में डिटेक्ट नहीं हो पाई। आप सब लोगों को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है, उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है।